हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हनु एजुकेशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है चालकता। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे वन लाइनर क्वेश्चनों के साथ। वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण है? तो अर्धचालक के उदाहरण हैं। कौन? सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम। ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे, अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? तो शून्य ताप पर अधिकतम होती है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो अनंत हो जाता है। नेक्स्ट जानेंगे, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? तो अचालक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, चालक पदार्थों के उदाहरण और अचालक पदार्थों के उदाहरण। तो चालक पदार्थों के उदाहरण हैं धातु, लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट। ये क्या है? चालक पदार्थों के उदाहरण हैं। अचालक पदार्थों के उदाहरण हैं रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी, मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एवोनाइट, चमड़ा आदि। ठीक है, ये अचालक पदार्थों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट जानेंगे, अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? तो शून्य पारगम्यता होता है। ठीक है, पारगम्यता होता है अति चालकता के लक्षण। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो सिरेमिक ऑक्साइड है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो सिलिकॉन है। नेक्स्ट जानेंगे, अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अर्धचालक में जो अशुद्धियां मिश्रित होती हैं उसको हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तन के लिए डायोड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट जानेंगे, चालक से संबंधित मुख्य तथ्य जानेंगे। ठीक है, तो चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब चालक की लंबाई में हम वृद्धि करेंगे तो उसकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। ठीक है, जब हम चालक के ताप में वृद्धि होने से क्या होता है कि उसका जो प्रतिरोध होता है और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। और धातुओं में तापीय वृद्धि, ठीक है, कि उनकी प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है कि जब चालक के ताप में वृद्धि हो जाएगी तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? चुंबक के दोनों किनारों पर होती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? तो उत्तर एवं दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स, तो फ्लक्स का मात्रक है मैक्सवेल। ठीक है। ऐसा ताप जो लो चुंबकीय प्रकृति एवं अनचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? तो चुंबक के मध्य में होती है। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो लोह के होते हैं। नेक्स्ट जानेंगे, स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय याम्योतर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? तो ऊर्ध्वाधर होगी। नेक्स्ट है, त्वरित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है।
नेक्स्ट है सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं तब होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लींज का नियम किसके अनुरूप है? तो चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप है। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट कहा जाता है। नेक्स्ट जानेंगे जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा को। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की थी? तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड के द्वारा की गई थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम। ठीक है, की खोज किसकी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।